5 स्टार मेंस वियर चौधरी आइटम्स भी इसी दुकान में दस्तयाब हैं। चंद्रमालेश्वर सर्कल, रायचूर। ये राज नहीं मासूम भाई, ये हमराज है। हमराज टेक्सटाइल एंड टेलर्स। नाजरीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, एसडीपीआई पर पुलिस का जुल्म का एक वाक़या रायचूर शहर में पेश आया। इस सिलसिले में एक एहतजाज भी वेस्ट पुलिस स्टेशन के करीब किया गया, जिसमें यह मुतालबा किया गया है कि वेस्ट पुलिस स्टेशन के पीएसआई मंजूनाथ को सस्पेंड किया जाए, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए या फिर उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इस सिलसिले में आज एसडीपीआई के रियासती ट्रेजरर सैयद इसाक हुसैन उर्फ खालिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। इन्होंने बताया कि उन्होंने एसपी से मुलाकात की और रायचूर ज़िला एसपी निखिल पूरी तरह उनका कोऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे हैं, जिसमें तमाम ऐसी तस्वीर मिल सकती हैं। इनमें देखा जा सकता है कि एसडीपीआई कायदीन पर पुलिस ने किस तरह जुल्म किया, उनके साथ क्या रवैया अपनाया था। लिहाजा इन तस्वीर को बर्बाद ना किया जाए, इन तस्वीर को डिलीट ना किया जाए। इन्होंने कहा कि एसडीपीआई कायदीन के मोबाइल भी हिरासत में ले लिए गए हैं, लिहाजा उन्होंने गुजारिश की कि इन मोबाइल को भी फ्लैश। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे, जहां पर ये मोबाइल भी एविडेंस बन सकते हैं और साथ ही साथ पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा सबसे बड़ा एविडेंस बन सकता है, मगर शर्त यही है कि इसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए साबिक़ा रुकन असम्बली अल्लाह सैयद यासीन का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस मामले में एसडीपीआई का साथ दिया और वेस्ट पुलिस स्टेशन के पीएसआई मंजूनाथ को ट्रांसफ़र करने के लिए मुतालबा किया। इस मौके पर इनके हमरा एसडीपीआई के मुकामी कायदीन मतीन अंसारी और मोहम्मद शफी और दीगर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रायचूर डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स के ऊपर जो जुल्म होकर है उसको हम कंडेम करते हैं। यहाँ के जो मंजूनाथ पीएसआई स्टेशन एरिया, जो वेस्ट पुलिस स्टेशन है, वहाँ के पीएसआई मंजूनाथ जो हमारे लीडर्स के ऊपर जो जुल्म करते रहे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कंडेम करती है। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है रायचूर के तौसीफ साहब और जनरल सेक्रेटरी जिलानी पाशा, वो एक पार्टी के एक लीडर हैं, उनके पास पब्लिक के इश्यूज़ पे आती। इसी तरीके से हमारे स्टेशन एरिया के जो आईबी के पास जो मकान है, जलाल बोलकर, उनके जलाल बोलते सो लड़का जो है, उनका फ़ोन लिए बोलकर एक आकर बिलाल जो लड़का है, उनका फ़ोन लिए बोलकर वो लड़का आकर हमारे लीडर के पास बात करता। वो एक चलो बिलाल बोलते सुन के वो उनके पर्सनल प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम था, तो उस वक्त पुलिस वाले वो प्रॉपर्टी के इशू में, सिविल इशू में जाकर, सिविल में इतना क्या भी इंटरफेयर होने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने डायरेक्ट जाकर, वो जो बिलाल है उनके मकान में लेडीज़ रहती, उस वक्त उनके मकान में डायरेक्ट यहाँ के मंजूनाथ पीएस है, वो घर में घुसकर जो है कुछ तो भी पुलिस स्टेशन को आओ बोलकर हरासमेंट करती। वो देखकर घर में परेशान होकर वो जो बिलाल बोलने वाला नौजवान लड़का है वो वीडियो करता। पुलिस वाले कहीं कोई सा आए बोलकर वो वीडियो कर रहे तो देखकर ये फ़ोन उस वक्त लेके जाके उनको पुलिस स्टेशन आने के लिए बोलकर जाते। वो पुलिस स्टेशन को जाने के बाद वो फ़ोन देने के लिए इनकार करते हैं। तकरीबन मरतबा उनके और बिलाल के वालिद साहब भी जाकर बात करते हैं, बिलाल भी जाके बात करता है, और तकरीबन मरतबा उसको देते नहीं फ़ोन। पूछा तो उसको पैसे भी पूछने का, ऐसा उनको रिश्वत बोलकर बात करती है, इतने रुपये दो वो दो बोलकर, इस तरीके से। उसके बाद वो उनको सोल्यूशन नहीं समझ में आता, और तकरीबन एक 22 तारीख को 22 तारीख 11वां महीना नवंबर 22 को ये इंसिडेंट होता, जो उसका मोबाइल लेकर गए। उसके तकरीबन दिनों के बाद लड़का जो है हमारे जिम्मेदार के पास आकर बात करता। 23 तारीख के दिन, ये जो 23 तारीख के दिन हमारे नौजवान जो है वहाँ पे जाकर वेस्ट पुलिस स्टेशन जो मंजूनाथ पीएस है, वहाँ पे जाकर वो स्टेशन को बात करना बोलकर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बात करने के लिए जाती। वहाँ पे पीएसआई बिजी है बोलकर एसएचओ बाहर उनको बिठाती। उसके बाद एक आधा पौना घंटे के बाद वहाँ से पीएसआई अंदर से बाहर आकर गुस्से में अंदर से आते हैं। आने के बाद हमारे लीडर्स को बात करते हैं, वो बात करने का अंदाज भी उनका सही नहीं रहता। इसके बाद हमारे लीडर्स को पूछते क्यों आए बोलकर, नहीं ये लड़के का जो साथ में बुला लेकर गए थे बिलाल बोलने वाले को, इनका मोबाइल कहते आप दो, लड़का जो है स्टूडेंट है, उसके ऑनलाइन क्लासेस है और इनका फ़ोन आप लिए करते, दो मेहरबानी करकर। तो इतना बोलते ही जो है पीएसआई एकदम गर्म होकर, उनकी ड्यूटी में रहकर इस तरीके से उनका रवैया नहीं होना था, लेकिन गर्म होकर हमारे लीडर जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तौसीफ साहब भाई, उनको जो है एकदम कालर पकड़कर अंदर लेके जाके बुरी तरीके से मार दी। और उनके साथ साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी पूछते क्यों मारे भाई क्या बोलकर, जब उन्होंने पूछते इनको छोड़कर उनको भी मारने का से खींचमतानी बहुत होकर अंदर लेके जाते। उस वक्त वहाँ पे जो
हमारे सदर बाजार पुलिस स्टेशन के सीपीआई फसीउद्दीन साहब भी वहाँ पे रहते हैं। उन्होंने क्या बोलती है, सिरा जो है लड़का है जिलानी, इसको आपको अंदर डाल के मारो बोलकर। क्यों बोले तो ये हमेशा जो है लोगों के इश्यूज लेकर आकर लोगों को अवेयर कर रहा, इसलिए हम इसको मारे तो आइंदा टाइम नहीं आता बोलकर इस तरीके से फसीउद्दीन साहब का वो वहाँ पे उनको ये करते हैं, पीएसआई को और वहाँ के कांस्टेबल्स को। वो लोग जो है जैसे ही जाती हैं वो लोग फुल रात भर मारती। तकरीबन हमारे जो उनके साथ और 2 लीडर्स हमारे बाहर रहकर ये लोगों का इंतज़ार भी करती हैं और वहाँ है सो पुलिस वालों से और दूसरे डिपार्टमेंट, यही पुलिस डिपार्टमेंट के आला ऑफिसर से भी हमारे लीडर्स बात करते हैं। हमारे लीडर्स को पकड़ कर है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को और जनरल सेक्रेटरी इस तरीके से मार रही बोलकर, इसके बाद भी वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। पूरी रात भर जो है वहाँ पे है सो ड्यूटी पे है सो पूरे पुलिस कांस्टेबल्स और मंजूनाथ पीएसआई अपना पूरा जो है उनके ऊपर गुस्सा निकाल लेते हैं और बुरी तरह मारकर एक लीडर को। अब नेचुरल बात है, कोई भी एक पब्लिक सोशल वर्कर है या कोई भी एक लीडर है तो उनके पास पब्लिक के इश्यूज आते रहते हैं, उसी तरीके से हमारे लीडर्स के पास भी आकर थे। लेकिन वो पुलिस पीएसआई जो बात करने का अंदर, तू कौन, उसका बाप क्या, उसका बाप को भेंट बोलकर उनके वालिद साहब भी, बिलाल के वालिद साहब को भी बुरी तरह मारकर है और वो बिलाल को भी मारकर है। वो बिलाल बोलने वाला लड़का उस वक्त अपने वालिद साहब को सामने मारे तो तकलीफ होती है वो लड़के को। वो लड़का भी पूछता क्यों मार रहे साहब बोलकर, वो क्यों मार रहे बोले तो फिर बाप को बेटे के सामने इस तरीके से जो है उस दिन पूरा मारकर वो रात भर जो है हमारे 3 लीडर्स अंदर रहते हैं। इसके बाद सुबह में 11 बजे तक वो लोगों को वहीं रखते हैं और पानी भी पीने के लिए नहीं देते। वो पुलिस स्टेशन में एक मर्डर केस में एक आरोपी को लेकर आते रहते हैं, वही आरोपी के साथ वही जो कस्टडी में हमारे लीडर्स को भी वहाँ पे वो लोग रखते हैं। इतने अपना आइडेंटिफाई कराने के बाद भी इंट्रोडक्शन कराते हैं हमारे लीडर, हम लोग एक पार्टी के लीडर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ मैं, एक जनरल सेक्रेटरी है बोलकर बोलने के बाद भी इस तरीके से वो लोग पुलिस वाले एक रवैया करते हैं। इसके बाद दूसरे दिन जब इनको तहसीलदार के पास लेकर जाकर तहसीलदार के सामने जब प्रोड्यूस करते हैं, पूरा पुलिस वाले भी जो है उनको तहसीलदार के सामने प्रेजेंट करते हैं, कैसा बोले तो ये बहुत बड़े आरोपी के जैसा। और सीआरपीसी के तहत वो 110 जो कलम लगाकर उनको एक ये करते हैं, बेल, हमारे वकील साहब बेल भी लेते हैं। लेकिन हमारा क्या है डिमांड, ये जो भी हरकत हो करे इसको जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होना। ये पुलिस वाले बोले तो किसी के ऊपर हाथ नहीं। के बाद दूसरे दिन जब इनको तहसीलदार के पास लेकर जाकर तहसीलदार के सामने जब प्रोड्यूस करते हैं, पूरा पुलिस वाले भी जो है उनको तहसीलदार के सामने प्रेजेंट करते हैं, कैसा बोले तो ये बहुत बड़े आरोपी के जैसा। और सीआरपीसी के तहत वो 110 जो कलम लगाकर उनको एक ये करते हैं, बेल, हमारे वकील साहब बेल भी लेते हैं। लेकिन हमारा क्या है डिमांड, ये जो भी हरकत हो करे इसको जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होना। ये पुलिस वाले बोले तो किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना है। पुलिस वालों को ये अधिकार कौन दिए, इनको ये पावर कहाँ से आया? जो भी है ऐसा कोई भी पब्लिक अपने इश्यूज क्या भी प्रॉब्लम्स लेके गई तो उनको बिठाकर पूछना है। पुलिस वाले ड्रेस डाले बोले तो मारना है या राउडीजम करना, दादागिरी करना नहीं है। तो ये अवाम को भी नहीं समझ में आ रहा है। इसकी वजह से हमारे लीडर्स जाकर बात किए तो उनको तकलीफ हुई। इसके बाद हम लोग दूसरे हमारे वहाँ पे लीडर्स जाकर दूसरे दिन प्रोटेस्ट किए पुलिस स्टेशन के सामने। तो पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट किए तो वहाँ सीपीआई फसीउद्दीन साहब आकर तुम लोग यहाँ से जाते क्या, तुम्हारे लोगों को यहाँ से मार के भगाना बोलकर उनका, ये हमारे को डेमोक्रेटिक में हमारा एक राइट है, हम हमारे हक के लिए एहतजाज कर सकते हैं, हमारे हक के लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो मैं मीडिया के जरिए हमारे सीपीआई जो फसीउद्दीन साहब उनको एहसास दिलाना चाहता हूं कि आप ये राइट्स को नहीं रोक सकते। आपको भी हम लोग कानून के दायरे में कोर्ट में आपको भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो वीडियो आपका हमारे पास है जो आप बात किए उस वक्त, जो हमारे प्रोटेस्ट करने के लिए हमारे खवातीन और हमारे लीडर्स जो आए हुए थे उनको आप इस तरीके से बात किए। प्रोटेस्ट करने के बाद आपका क्या जिम्मेदारी थी, उनको आप सही तरीके से बोलना था, हम कार्रवाई करते। आप एक आला ऑफिसर थे, लेकिन उसी एक दूसरे जो हमारे एसपी हैं रायचूर के, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको सलूट करता हूँ। बहुत ही अच्छा रिस्पांस से हमारे को उन्होंने, कभी भी मैं फ़ोन किया रात में 12 बजे तक फ़ोन किया तो भी उन्होंने बात किए और रिस्पांस सही था उनका। मैं चेन्नई से आ रहा था, रात में भी मैं तकरीबन बात किया, उनका रिस्पांस अच्छा था। आज जाकर हम एसपी को भी मिलकर आए, हाँ 25 आज जाकर हम एसपी को मिले और ये पूरे चीज़ों का उनके सामने रखे हम लोग। और हमारे लीडर्स के मोबाइल्स भी वो लोग लेकर हैं और वहाँ पे सीसीटीवी है पुलिस स्टेशन में, वो सीसीटीवी भी जो है उसको भी लेकर आकर चेक करना है। अगर जो सीसीटीवी डिलीट होगा वो उसमें वीडियोज हैं, सीपीआई क्या बोले और वो मंजूनाथ और दूसरे जो भी ड्यूटी पे थे सो कांस्टेबल्स हमारे लीडर्स के साथ क्या रवैया करे, पूरा उस पर रिकॉर्ड है। हम चाहते हैं वो जो भी है वो कोई भी उसमें डिलीट नहीं करना है। और हमारे लीडर्स के जो मोबाइल्स हैं वो भी उसमें कुछ भी फ्लैश वगैरह करें तो हम वो पूरे चीज़ों को कोर्ट में लेंगे इंशाल्लाह। कोर्ट में वो मोबाइल भी हम कोर्ट में पूछेंगे। हमारे को भरोसा है, एसपी साहब हमारे से वादा किए हैं
और उनको शोकास नोटिस, जो मंजुनाथ पीएसए है उनको शोकास नोटिस भी देकर है, और अगर से उनके ऊपर एक्शन भी ले तो बोलकर वादा किए। हमारे को उम्मीद है इंशाल्लाह उन्होंने करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ इसके साथ साथ यहाँ के अवाम उन्नास भी अच्छी सपोर्ट की हमें। और दूसरा हमारे एक्स एमएलए जो सैयद यासीन साहब अपना एक फ़ोन कॉल के जरिए भी आईजीपी को बात किए, और उनका मैं हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के तमाम स्टेट कमेटी की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि लीडर अवाम के ताल्लुक से कभी भी इस तरीके से पार्टी कुछ भी हो, पार्टी उनकी अलग रहते, हमारे अलग रहते, कुछ भी रहते, वो पॉलिटिकल पार्टी रहते, लेकिन जब अवाम के ऊपर जुल्म होता है इस तरीके से एक आवाज़ उठाए। मैं यासीन साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि इस तरीके से अवाम अगर से अपने हक के लिए लड़ने वाली बनेगी, दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर हम लोग हमारे हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो हमारे ऊपर जुल्म नहीं होगा इंशाल्लाह। तो मैं ये रायचूर के अवाम उन्नास से भी अपील करता हूँ, आप लोग कभी भी रिश्वत देकर ये पुलिस वालों की आदत को ख़राब मत करिए। आप लोग अपने ऊपर जब भी जुल्म होता रिश्वत मत दे दो, आप अपने हक के लिए कानून में जो बनता वो काम आप करने के लिए आगे बढ़िए इंशाल्लाह। और मैं और एक मरतबा हमारे जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के जो आला ऑफिसर हैं उनसे मैं मीडिया के जरिए अपील करना चाहता हूं, जो भी उस वक्त जो गुनहगार हैं वो तमाम गुनहगार को सख्त से सख्त सज़ा होना और उनको कार्रवाई होना, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी पुलिस वाला कोई आकर अगर से कंप्लेंट किया, कोई आकर कुछ अपना प्रॉब्लम लेकर आकर कुछ बोलना चाह रहा तो उसे आप लोग एक तसल्ली देकर भेजिए। इसके बजाय जो है ऐसा एक गुंडागर्दी, और अब ये समझ में आ रहा रायचूर में जो है माहौल इस तरीके से हो गया, रोडिज्म कम हो गया, क्योंकि पुलिस वाले आधा जो है काम पूरा रोडिज्म का काम पुलिस वाले करें वर्दी पहनकर, क्योंकि जितने सुलह के काम हैं, जो प्रॉपर्टी के डीलिंग हैं, आपस में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए कोई भी जाता पुलिस वालों को कुछ रिश्वत देता, उसके बाद जो है पुलिस वाले उनको डरा